हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का क्लास 8 का पासिंग मार्क देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आप लोग क्लास 9 का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए होंगे। क्लास 9 का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 8 में पासिंग मार्क किस तरह से दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हम इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है कि इतना नंबर नहीं लाने वाले हो जाएंगे फेल, और हमारे पास दूसरा टॉपिक है इतना नंबर लाने वाले हो जाएंगे पास। आप कितना नंबर लाइएगा जो आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में नंबर शो नहीं किए जाते हैं। जैसे कोई बच्चा 10th क्लास में है, 10th क्लास का 500 नंबर का एग्जाम होता है। उसमें से मान लीजिए बच्चा 400 लाया तो यहाँ 400 शो करता है कि 500 में बच्चा कितना लाया, 400। बट क्लास 8 का एग्जाम में इस तरह से शो नहीं किए जाते हैं। क्लास 8 के एग्जाम में ग्रेड शो किए जाते हैं। ग्रेड किस तरह से शो किए जाते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विषय में अच्छे नंबर लाए तो आपको A+ मिलेगा, या ए मिलेगा, या बी, या सी, या डी। इस तरह से आपका ग्रेड शो करेंगे जब आपका रिजल्ट आएंगे जैक द्वारा, जब रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड इस तरह से शो किया जाता है। ग्रेड किस तरह से बनेगा हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आपके एग्जाम में जो जैक द्वारा लिया गया था एग्जाम, उसमें 6 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया गया था और एक ही दिन में 6 सब्जेक्ट लिया गया था। पेपर 1 में 3 लिया गया था और पेपर 2 में भी 3 विषय को लिया गया था। पेपर 1 में 3 विषय कौन कौन से थे? आपका इंग्लिश, हिंदी और आपका संस्कृत होगा, या नहीं तो फिर उर्दू। ये आपका पेपर 1 का था। पेपर 2 का बात करें तो आपका सोशल साइंस, साइंस था आपका, और मैथ था आपका। ये आपका पेपर 2 का था। उसके बाद देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि हमें स्कूल से भी कुछ नंबर मिलते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है कि हमें स्कूल से नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हमें इतना में से ही पास करना होगा। तो हम आप लोग को बता दें कि आपके स्कूल से नंबर मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल कह सकते हैं। आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 100 नंबर के मिलते हैं। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, तो पास करना भी थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो एग्जाम लिया गया था वो एक विषय 50 नंबर का था, दूसरा विषय 50 नंबर का। इसी तरह से आपके एग्जाम में सभी विषय कितना कितना नंबर के थे, 50-50 नंबर के। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक विषय में पासिंग मार्क कितना होता है। अगर हम एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क देखें तो 33% है। तो हम लोग 50 का 33% निकालते हैं। 50 का कितना परसेंट निकालेंगे, 33%। यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। अब हमारे पास यहाँ बचा 33/2, और 2 से भागा अगर हम 33 में दें तो हमारे पास कट करके आएगा 16.5। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक विषय में 16.5 नंबर, यानी मान के चलिए आप 17 नंबर, कि हमें एक विषय में 17 नंबर लाना है तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे एक विषय में। तो आपके पास टोटल विषय कितना है, 5 है। देखिए, इसमें भी आपको 17 नंबर लानी होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, यानी सभी में। और आपका एक एडिशनल है, संस्कृत है, और क्या है आपके पास, उर्दू है। संस्कृत उर्दू में आप पास होइए या ना होइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फेल भी हो जाते संस्कृत या उर्दू में, किसी का एक तो जरूर होगा। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको फेल मान्यता नहीं दिया जाएगा। बट ये सब सब्जेक्ट में आपको फेल नहीं करने हैं, इसमें 17 नंबर लाना ही होगा। अब देखिए, जो स्कूल से मिलता है इंटरनल असेसमेंट, अब हम लोग इसका बात करते हैं। देखिए,
सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एक बच्चा का जो क्लास 8 का रिजल्ट आता है वो किस तरह से आता है। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे पेपर 1 लिखा हुआ है। पेपर 1 में देखिए एफ माने फुल मार्क 100 नंबर। तो पेपर 1 में 100 नंबर क्या क्या था? इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और क्या था आपका? इंग्लिश। और संस्कृत भी था। तो आप लोग को बताया थे संस्कृत क्या था? एडिशनल सब्जेक्ट था, तो उसको अलग मिलता है। अब देखिए 100 में यहाँ बच्चा इसको ए मिला है। ये तो 100 नंबर का था जी। कितना था? 100 नंबर का। तो 100 नंबर में बच्चा जितना लाया होगा उस हिसाब से इसका ग्रेड मिला। मान लीजिए कि बोलिएगा सर हमें ए प्लस लाना है। तो ए प्लस के लिए देखिए आपको यहाँ ग्रेड्स दिया गया है। ए प्लस के लिए आपको 80 से प्लस नंबर लाना पड़ेगा, यानी 80% से प्लस। अगर 80% भी लाते हैं तो आपका ए प्लस मिलेगा। अगर हम 100 का 80% निकालें तो 100 का 80% निकालेंगे तो 80 नंबर। अगर आप ये दोनों विषय में 80 नंबर लाते हैं, ये दोनों विषय में अगर आप 80 नंबर लाते हैं तो आपको ए प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? ए प्लस। अगर 80 नंबर से आप दोनों विषय में कम हो जाते, किसी एक विषय में भी एक नंबर कम हो जाते हैं, तो आपको ए मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी आपको मिलेंगे। इसमें 150 नंबर का, तो 150 नंबर में आपको 80% लाना होगा। तो 80% कितना लाना होगा आप लोग निकाल सकते हैं कॉपी में। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल पे डिपेंड होते हैं। अगर आप स्कूल रेगुलर जाते होंगे, क्लास में टीचर से अच्छे से बात करते होंगे, टीचर आपको पहचानते होंगे, तो 100 में से आपका बहुत ज्यादा नंबर दे देगा। जैसे 100 में से बच्चा का 80 नंबर दिया था, तब नहीं इसको ए प्लस मिला। अगर 80 से कम देता तो इसको ए प्लस मिलता नहीं। तो स्कूल से इस बच्चा को अच्छा मिला। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को भी स्कूल से अच्छे नंबर मिलेंगे। और लास्ट में आपका होता है एडिशनल लैंग्वेज। जैसे संस्कृत, किसी का यहाँ उर्दू रहेगा तो उर्दू शो करेगा। इसका यहाँ संस्कृत है तो क्या? संस्कृत शो किया। अब देखिए संस्कृत में ए ले लाया बच्चा, यानी 50 नंबर का था, संस्कृत था कि नहीं? तो 50 में से ए ले लाया, तो ये कितना 60% से आगे गया होगा और 80% से क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि अगर हम ए प्लस लाएंगे तो एक्सीलेंट कहलाएंगे, ए लाएंगे तो वेरी गुड कहलाएंगे, बी लाएंगे तो गुड कहलाएंगे, सी लाएंगे तो एवरेज कहलाएंगे, और डी अगर आ गया आपका तो मार्जिनल हो जाएगा, यानी आप क्या हो जाइएगा? फेल हो जाइएगा। यहाँ पे प्रमोटेड नहीं लिखेगा। अगर आप किसी में डी आ जाते हैं इस सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट नंबर 4 को छोड़ करके, अगर आप ये तीनों में डी किसी में आ जाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। तो एक कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है, आप उसे उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप आगे की क्लास में जा सकते हैं, उस एग्जाम में पास करिएगा तब। तो देखिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में रिव्यू जरूर दीजिएगा, हमें मालूम चलेगा कि हाँ कुछ बच्चे तो समझ गए हैं जो हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 9 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश का अच्छे तरीका से, तो हमारे चैनल पे करवाया जाता है इंग्लिश का तैयारी। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को टाटा बाय बाय। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू।